ऑडियो बुक वांग्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 49 मांस मनुष्यता को त्याग कर ही खाया जा सकता है। विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध दार्शनिक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक बार डॉक्टरों ने सलाह दी कि आप मांसाहार न करेंगे तो जल्दी ही मर जाएंगे। शॉ ने उत्तर दिया, यदि मैं दूसरों का प्राण घात किए बिना जिंदा नहीं रह सकता तो मेरा मर जाना ही उत्तम है। वे कहा करते थे, अपने कुटुंबियों को मारकर खा जाना और पशु पक्षियों का मांस खाना समान स्तर के अपराध हैं। वस्तुतः मनुष्य के छोटे भाई बहनों की तरह ही अन्य पशु पक्षी हैं। सब में एक ही आत्मा है। सभी ईश्वर के पुत्र हैं। शांति पूर्वक जीने और दूसरों को जीने देने का अधिकार भले ही निम्न स्तर के जीव जंतु न माने, यह बात अलग है, पर मनुष्य को इतना जानना और मानना ही चाहिए। मानव प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी दया, करुणा, सहृदयता और स्नेह भरी सद्भावना है। इसी कारण वह ईश्वर का ज्येष्ठ पुत्र और सृष्टि का सबसे उत्तम प्राणी बना है। मनुष्य की महत्ता उसकी बुद्धिमत्ता पर नहीं, सहृदयता पर निर्भर है। यदि वह उसे भी खो दें तो समझना चाहिए कि उसने मनुष्यता के सर्वप्रथम और सर्वप्रधान आदर्श को ही तिलांजलि दे दी। करुणा की प्रवृत्ति अविच्छिन्न है। उसे मनुष्य और पशुओं के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता। पशु पक्षियों के प्रति बरती जाने वाली निर्दयता मनुष्यों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को भी प्रभावित करेगी। जो मनुष्यों से प्रेम और सद्व्यवहार का मर्म समझता है, वह पशु पक्षियों के प्रति निर्दय नहीं हो सकता। अपना प्राण सभी को समान रूप से प्रिय है। पीड़ा सबको समान होती है। अपनी चमड़ी में सुई चुभोकर अथवा कोई अंग काटकर हम अनुभव कर सकते हैं कि शरीर घात कितना कष्टकारक है। अपने बच्चों और प्रिय जनों को अपनी आंखों के आगे काटे जाने और उनके करुण चित्कार करने की कल्पना करके हम सोच लेते हैं कि मांस आखिर किस तरह प्राप्त होता है। स्वास्थ्य और स्वाद के लिए हम अपने बच्चों को मारकर खा सकें तो ही हमें दूसरे जीवों की हत्या के लिए तैयार होना चाहिए। बूचर खाने में छुरी के नीचे तड़पते हुए पशु और कत्ल किए जाते मनुष्य को देखकर कोई अंतर नहीं कर सकता कि पीड़ा के स्तर में दोनों के बीच कोई अंतर है। पशु पक्षी भी सिर कटते और पेट फटते समय
उतना ही चित्कार करते हैं जितना मनुष्य करता है। दोनों के हाहाकार, तड़फन और व्यथा में कोई अंतर नहीं। मनुष्यों को मारकर खाने वाला और अन्य जीवों को मारकर खाने वाला हमारे कानूनों की दृष्टि से न्यूनाधिक अपराधी हो सकता है, पर ईश्वर की दृष्टि में दोनों की पैशाचिकता एक स्तर की ही है। किसी बड़े स्वार्थ के लिए कोई बड़ी दुष्टता कर बैठें तो बात समझ में आती है, पर अकारण, निष्प्रयोजन, निरर्थक ही नहीं, उल्टी हानि, बीमारी, विकृत एवं जोखिम की मूर्खतापूर्ण उपलब्धियों के लिए मांस खाया जाता हो तो दोनों ही बातें पूर्णतया अज्ञान मूलक हैं। मांस की गंध, बनावट, स्वाद सभी कुछ ऐसे हैं जो अपने असली रूप में घृणा उत्पन्न करते हैं और उसके समीप आने पर एक विभत्सता अनुभव होती है और मतली जाती है। उबालकर, चिकनाई में भूनकर, मसालों की भरमार में तब कहीं वह उस लायक होता है कि उसकी असलियत छिपा सकें और मुख उसे पेट में जाने के लिए इजाजत दे सकें। मांस में हिंसक जानवरों के लिए कोई स्वादिष्टता हो सकती है, पर मनुष्य की इंद्रियों के लिए तो उसमें रत्ती भर भी आकर्षण नहीं है। जो आकर्षण है वह मसाले का है। किस प्राणी के लिए कौन पदार्थ स्वास्थ्य वर्धक हैं, कौन सा हानिकारक, इसकी मोटी परीक्षा उसके खाद्य यंत्रों की बनावट है। मांसाहारी जीवों के दांतों के कीले बड़े नुकीले होते हैं ताकि वे जीवित प्राणी की चीर फाड़ कर सके। उनके नाखून इतने पैने और मजबूत होते हैं कि किसी के शरीर में गड़ाकर उसे झकड़ सकें। वे जीभ से चाटकर पानी पीते हैं और रति क्रिया के समय जुड़ जाते हैं। यह एक भी स्थिति मनुष्य शरीर में नहीं है। बंदर विशुद्ध शाकाहारी है। मनुष्य की भी बनावट शाकाहारी प्राणी की है। अपनी मूल प्रकृति के विपरीत आहार सदा हानिकारक होता है, क्योंकि पाचन यंत्र में उत्पन्न होने वाले रस प्रकृति विरुद्ध वस्तुओं को हजम करने को उपयुक्त ही नहीं होते। शाकाहारी गाय, भैंस, बकरी, बंदर आदि को मांस खिलाया जाए तो वह पहले तो उसके लिए तैयार ही न होंगे। यदि किसी तरह खिला भी दिया जाए तो ठीक तरह हजम न होने के कारण बीमार पड़ जाएंगे। यही बात सिंह, व्याघ्र आदि के बारे में है। उन्हें अन्न, शाक, घास पर रखा भी जाए तो पहले वह हजम ही न होगा। बलात् खिलाया जाए तो पाचन तंत्र उसे स्वीकार न करेगा और बीमारी आ खड़ी होगी। मनुष्य की प्रकृति से मांस सर्वथा विपरीत है। वह कच्चा मांस पचा नहीं सकता। कच्चा रक्त पी ले तो आंतें सड़ जाएं। कितनी ही उलट पुलट करके उसे खाने योग्य बनाया जाए, प्रकृति के मूल आधार को नहीं बदला जा सकता। मांस हमारे लिए सदा हानिकारक परिणाम उत्पन्न करेगा। जो उसे
मानवीय स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बनाते हैं, वे केवल गहरे अज्ञान में गोते लगा रहे हैं। जिन्होंने मानव शरीर शास्त्र का गहरा अन्वेषण किया है, उनका निष्कर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से मांसाहार को सर्वथा अनुपयुक्त सिद्ध करता है। हैंग का कथन है, शाकाहारी ही शक्ति उत्पन्न करता है, मांस से केवल उत्तेजना बढ़ती है। डॉक्टर क्लेम्ड ने लिखा है, बच्चों को मांस की आदत डालना इन्हें आलसी, दुर्बल और झगड़ालू बनाने की शुरुआत है। शोधकर्ता मैनरी पडरी ने लिखा है, शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारी अधिक बीमार पड़ते और जल्दी मरते हैं। डॉक्टर पार्कर ने कहा है, सिरदर्द, अपच, गठिया, थकान, रक्तपात, मधुमेह आदि का कारण यूरोप, अमेरिका में बढ़ा हुआ मांसाहार ही है। डॉक्टर रसेल ने कहा है, यदि मांसाहार बंद हो जाएं तो दुनिया में आधी बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। डॉक्टर एन चर्चिन ने सिद्ध किया है कि मांस से प्रोटीन का प्रमुख लाभ सोचा जाता है, पर वह प्रोटीन इतना घटिया होता है जिससे हानि की ही संभावना है। जापान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर वेज अनेक निष्कर्ष के बाद इस नतीजे पर जा पहुंचे हैं कि मनुष्य की प्रकृति में क्रोध, उद्दंडता, आवेश, अविवेक, कामुकता और अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न करने तथा भड़काने में मांसाहार का बहुत बड़ा हाथ है। वस्तुतः मनुष्य जैसा खाता है, उसका मन भी वैसा ही बन जाता है। पशुओं का मांस खाकर अपने शरीर का भाग बनाने वालों का मन पशु प्रवृत्तियों से भर जाता है और वे कोई उच्च आदर्श उपस्थित कर सकने में असमर्थ हो जाते हैं। उनकी चेतना में पशुता का बाहुल्य होते रहने से उनकी विचार पद्धति एवं कार्य शैली में लगभग वैसी ही लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भारत यात्रा करने वाले सुप्रसिद्ध फाहियान मार्को पोलो, J.T. द्विलर, हारफ्लायर सरीखे विदेशी यात्रियों ने अपनी भारत यात्रा के विशद वर्णनों में यही लिखा है, भारत में चांडालों के अतिरिक्त और कोई सभ्य व्यक्ति मांस नहीं खाता था। धार्मिक दृष्टि से तो इसे सदा निंदनीय पाप कर्म बताया जाता रहा है। बौद्ध और जैन धर्म तो प्रधानतया अहिंसा पर ही आधारित हैं। वैष्णव धर्म भी इस संबंध में इतना ही सतर्क हैं। वेद, पुराण, स्मृति, सूत्र आदि हिंदू धर्म ग्रंथों में पग पग पर मांसाहार की निंदा और निषेध भरा पड़ा है। बाइबिल में कहा गया है, ए देखने वाले देखता क्यों है, इन काटे जाने वाले जानवरों के विरोध में अपनी जुबान खोल। ईसा कहते थे, किसी को मत मार,
प्राणियों की हत्या न कर और मांस न खा। कुरान में लिखा है, हरा पेड़ काटने वाले, मनुष्य बेचने वाले, जानवरों को मारने वाले और परस्त्रीगामी को खुदा माफ नहीं करता। जो दूसरों पर रहम करेगा वही खुदा की रहमत पाएगा। हमें बढ़ते हुए मांसाहार की प्रवृत्ति में होने वाली हानियों पर विचार करना चाहिए और अपनी मूल प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुकूल आचरण करना चाहिए ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट होने से बच सकें। निष्ठुरता और क्रूरता का दूसरा नाम ही मांसाहार है। अच्छा हो हम अपनी प्रकृति में से इन तत्वों को निकालें, अन्यथा हमारा व्यवहार मनुष्यों के प्रति भी इन्हीं दुर्गुणों से भरा होगा और संसार में नरक के दृश्य दिखेंगे। प्रश्न 1. आमिष आहार की हानियों पर प्रकाश डालिए। 2. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शब्दों में मांस खाना अपराध क्यों है? 3. मानव प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 4. सिद्ध कीजिए कि मांसाहार मानव की प्रकृति के विरुद्ध हैं। 5. मांसाहार के विरुद्ध विदेशी डॉक्टरों के कथन देते हुए सिद्ध कीजिए कि असाध्य रोगों का कारण मांसाहार हैं। 6. क्या यह सत्य है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन? सप्रमाण सिद्ध कीजिए। 7. विभिन्न धर्मोपदेशकों के मतों को उद्धृत करते हुए सिद्ध कीजिए कि मांसाहार पाप हैं। 8. न केवल शरीर अपितु मन की पवित्रता के लिए भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 9. मांसाहार निष्ठुरता एवं क्रूरता का प्रतीक है, विवेचन कीजिए। 10. शाकाहारी दीर्घजीवी होते हैं, सिद्ध कीजिए। पार्ट 49 समाप्त।